अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 19 रमज़ान। आज का सूरज ज़ैनब कुलसूम की यतीमी को नहीं लेकर आया, बल्कि तमाम अहले तशय्यो की यतीमी को लेकर आया। शीयत यतीम हुई है। आज हमारे सरों से हमारे मौला, हमारे आका, हमारे अमीर का साया जाने वाला है। 19 रमज़ान की सुबह जब मस्जिद कूफा में मौला अली की अजान की आवाज़ गूंजी तो पूरी कायनात गम के आलम में डूब गई। इमाम अजान से फारिग हुए और नमाज पढ़नी शुरू की। जैसे ही मौला का सर सजदे में गया तो एक मर्तबा इब्ने मुलजिम ने जहर में डूबी तलवार का ऐसा वार किया कि मौला का सर मुबारक शगाफ्ता हो गया। इमाम का मुसल्ला खून से भर गया। एक मर्तबा लोगों ने इमाम के गिर्द इकट्ठा होना शुरू किया तो इमाम ने इमाम हसन अलैहिस्सलाम से फरमाया कि बेटा हसन, पहले नमाज को मुकम्मल। और जब नमाज फजर से फारिग हुए तो लोगों ने इमाम के कातिल को इमाम के सामने पेश किया और कुछ लोगों ने इमाम की हालत देखते हुए इमाम को शहद का शरबत पेश किया। अब देखिए मौला की रहमदिली कि जब इमाम ने अपने कातिल को इतना परेशान और इतना खौफ में मुब्तला देखा तो लोगों से कहा कि ये शरबत मेरे कातिल को पेश कर। अब इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने बाबा को सहारा देते हुए घर की तरफ ले जाना शुरू हुई। जैसे ही घर करीब आया तो रिवायात कहती हैं कि एक मर्तबा इमाम ने इमाम हसन से फरमाया कि बेटा हसन, मुझे यहाँ छोड़ दीजिए, यहाँ से मैं चल कर घर तक जाऊँगा। इमाम हसन फरमाते हैं कि बाबा, आपकी ऐसी हालत नहीं है कि आप चल कर जाएं। तो एक मर्तबा मौला रो के कहते हैं कि बेटा हसन, मेरी बेटियों से ये बर्दाश्त नहीं होगा कि उनके बाबा की ये हालत है। फिर इमाम हसन से फरमाते हैं कि मेरे चाहने वालों से कह दीजिए कि यहाँ से वापस चले जाएं, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि मेरी बेटियों की, ज़ैनब कुलसूम की रोने की आवाज़ें मेरे चाहने वालों के कानों तक। इमाम घर पहुँचे, तबीब ने मुआयना किया। अब तबीब ने इमाम हसन से कहा कि अगर आप चाहते हैं कि जहर का असर कम हो जाए तो मौला को ज़्यादा से ज़्यादा दूध पिलाया। कुछ देर ही गुजरी थी कि ये खबर कूफे में पहुंची कि दरवाजे में दस्तक हुई। गुलाम गया दरवाजे पे देखने और रोता हुआ वापस आया और इमाम हसन से कहने लगा कि मैंने बहुत अजीब मंजर देखा है कि दरवाजे पर कूफे के नन्हे नन्हे बच्चे हाथों में दूध के कूजे लिए आए हैं और रोते हुए कहते हैं कि हम अपने बाबा अली को दूध पिलाएं। सिर्फ ज़ैनब कुलसूम यतीम नहीं हो रहे हैं, आज सिर्फ इमाम हसन और हुसैन अब्बास यतीम नहीं हो, आज पूरा कूफा यतीम हो रहा है। यतीम एक मर्तबा फिर यतीम हो रहे हैं। इमाम अली ने वसीयतें करना शुरू की। घर का सरबराह, घर का वारिस इमाम हसन को बनाया और कहा कि आप सबको मैं इमाम हसन के हवाले। इमाम हसन को वसीयतें की, यतीमों के हक के बारे में, बैतुल्लाह के बारे में और बहुत सी वसीयतें करते हुए अपने कातिल के बारे में वसीयत की कि देखो बेटा हसन, मेरे कातिल को सिर्फ एक ज़रब लगा और अगर वो उससे मर जाए तो उसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े न करना, और अगर जिंदा बच जाए तो उसे छोड़ देना, क्योंकि उसने मुझे सिर्फ एक ज़रब लगा। देखिए इन हस्तियों का अदलो इंसाफ। और फिर मौला ने अपने जनाजे के बारे में वसीयत की कि मेरा जनाजा इमाम हसन और इमाम हुसैन उठा कर लेकर जाएंगे। अब वो सुन्नी और शिया रिवायात में सब में यही मिलता है कि मौला का जनाजा आगे से जिब्राइल और मिकाइल ने उठाया था और पीछे से इमाम हसन और इमाम हुसैन ने। अब ये जनाजा लेकर चले और एक मुकाम पर मौला का ताबूत, मौला का जनाजा रुक गया, ठहर गया और जब देखा तो सामने एक पत्थर मौजूद था और उस पत्थर से रोशनी निकल रही थी। इमाम ने पत्थर को हटाया तो नीचे एक कब्र मौजूद थी कि जिसमें लिखा था अली इब्न अबी तालिब। कुछ रिवायात में मिलता है कि ये कब्र हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने बनाई थी और कुछ में मिलता है कि ये हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने बनाई।